नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं पूर्णिमा मिश्रा। हम आपको खबरें बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। रूसी सेना का हमला हुआ है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी सेना का खार्किव पर जोरदार हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन का खार्किव रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। 5 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल। युद्ध की बड़ी खबर। रूस के हमले से दहला खार्किव। खार्किव पर ताबड़तोड़ गोलाबारी, विध्वंसक जंग में खार्किव तबाह। यूक्रेन पर रूस के इस हमले को देखकर हर कोई दहल जाएगा। देखिए पुतिन की सेना यूक्रेन के खार्किव पर किस कदर हमला कर रही है। तबाही के इस जंग में हर ओर से ताबड़तोड़ गोलाबारी की आवाजें आ रही हैं। तस्वीर रविवार दोपहर 3:30 बजे की है, जब अचानक पुतिन की आर्मी ने खार्किव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर हमला बोल दिया। यूक्रेनी सेना के जाबाज सिपाही को देखिए। जिस वक्त लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, उस वक्त देश का ये सच्चा सिपाही घायल महिला की मदद करता नजर आया। रूस के इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। देखिए रूस ने खार्किव का क्या हाल किया है। हमले के बाद ये इमारत धूं कर जल रहा है। आग की लपटें आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर सड़कों का हाल और भी बुरा है। हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। इस दरमियान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमारत में लगी आग को बुझा पाती कि उससे पहले ही रूसी हमले का एक और अलर्ट जारी हो जाता है। सायरन बजने की वजह से खार्किव एक बार फिर थर्रा उठता है। तो खार्किव हो चुका है तबाह और रूस का मारियोपोल, यहाँ पर भी जोरदार हमला हुआ है। रूसी हमले से दहला है मारियोपोल का इंडस्ट्रियल इलाका। यूक्रेनी सेना के जवान जान बचाने के लिए इधर उधर इस इलाके में छिप रहे हैं और पूरे मारियोपोल में रूस की तरफ से लगातार किया जा रहा है अटैक। और इंडस्ट्रियल इलाके को भी मारियोपोल में निशाना बनाया रूसी सेना ने। मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला, बमबारी से दहला इंडस्ट्रियल एरिया, जान बचाने के लिए इधर उधर छिपी सेना। तस्वीर मारियोपोल के औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां रूस ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। देखिए इस बम धमाके को देख आप हैरान रह जाएंगे। देखिए जिस जगह हमला हुआ वहां यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना था, जिसे रूस ने पल भर में उजाड़ डाला। शक्तिशाली धमाके के बाद की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। देखिए हमले के बाद भी यूक्रेनी सैनिक वहां डटे रहे और अपने घायल साथियों की मदद की। मारियोपोल पर जारी हमले के बीच रूस ने यूक्रेन के एक विशाल स्टील प्लांट को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने जिस जगह बमबारी की है वो मारियोपोल में यूक्रेनी प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी के बाद भी जेलेंस्की के जवानों ने रूस के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ही रूस ने बमबारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेनी सेना अंतिम समय तक मारियोपोल की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। रूसी सेना के सामने उनकी सेना के जवान सरेंडर नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर यह कि रूसी सेना ने अजोवस्तल में की है यूक्रेनी सेना की घेरेबंदी। मारियोपोल के अजोवस्तल में भारी गोलीबारी हुई है। रूसी सेना ने अजोवस्तल में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमले के 54वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच मारियोपोल में भीषण लड़ाई चल रही है। तबाही की इन तस्वीरों को देख आपका कलेजा फट पड़ेगा। रूसी हमले की लाइव तस्वीरों को देख आप परेशान हो जाएंगे। देखिए रूस ने मारियोपोल में अज़ोवस्टल इलाके का क्या हाल किया है। हमले की वजह से धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पूरा इलाका वीरान और उजड़ा नजर आ रहा है। अज़ोवस्टल का इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। अज़ोवस्टल प्लांट के बाहरी इलाके में जंग बहुत तेज है। यहाँ अजोर राष्ट्र बटालियन के जवान और रूस के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल में संघर्ष अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है, क्योंकि रूस की शक्तिशाली सेना ने अजोव बटालियन और यूक्रेनी जवानों की घेराबंदी कर ली है। इसके साथ ही यूक्रेनी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर किया जा रहा है। और अब बात
चीनी सेना की तैयारी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फिर से मिलिट्री प्रैक्टिस की है। अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान दौरे के जवाब में ये सैन्य अभ्यास किया है पीएलए ने। पीएलए की 73वीं आर्मी ग्रुप ने समंदर में सैन्य अभ्यास किया है। पहाड़ियों पर दुश्मनों का डेमो बनाकर किया है पीएलए ने टारगेट। बाइडेन ने बढ़ाया जिनपिंग का ब्लड प्रेशर। वाशिंगटन से किया बीजिंग को आग बबूला। अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान दौरे से चीन हुआ लाल। जब से अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान का दौरा किया है तब से चीन और आक्रामक हो गया है और ये सैन्य अभ्यास उसी का नतीजा है, जिसके जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन को जवाब दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार सैन्य अभ्यास में जुटी हुई है। पीएलए कॉम्बैट कमांड के 73वीं आर्मी ग्रुप ने समंदर में जोरदार सैन्य अभ्यास किया है। चीनी सेना ने जंगी बेड़े से ताबड़तोड़ गोले बरसाए और पहाड़ियों पर डेमो दुश्मन बनाकर उस पर सटीक निशाना लगाया। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है उसी तरह से ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, जिस पर चीन ने अमेरिका के खिलाफ आंखें तरेर ली हैं। अगली खबर ये कि रूस ने नाइट हंटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हमला किया है। Mi-28N नाइट हंटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो गया है। Mi-28N हेलीकॉप्टर रात में भी हमला करने में सक्षम है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में रशियन Mi-28N नाइट हंटर हेलीकॉप्टर जबरदस्त तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। रूस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। रूस का ये जंगी हेलीकॉप्टर आसमान से हुंकार भर रहा है, अपनी तेज गर्जना भर से दुश्मन मुल्क के हौसले को तोड़ रहा है। अब जरा Mi-28 नाइट हंटर के कारनामों को भी जानिए। Mi-28N एडवांस अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, किसी भी कंडीशन में उड़ान भरने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर में एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है। Mi-28 रात में भी दुश्मन पर वार कर सकता है। Mi-28 सीरिया जंग में भी अपनी ताकत दिखा चुका है। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि टारगेट को तबाह करने के दरमियान Mi-28 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के निशाने पर उस वक्त आ गया जब हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर दनादन मिसाइलें दागी जाने लगी। इस बीच हेलीकॉप्टर से वार कर रहे रूस के जवानों ने हौसला नहीं हारा और मिसाइल अटैक से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। और रूसी सेना ने जैवलिन मिसाइल को बताया है कबाड़। एक जवान ने तहस नहस जैवलिन मिसाइल का एक वीडियो भी दिखाया है। यूक्रेन ने जैवलिन मिसाइल से रूस पर हमला किया था। रूसी सेना ने इसे बता दिया है कबाड़। जैवलिन मिसाइल से रूस की कई सैन्य गाड़ियों को भी तहस नहस किया गया। इंग्लैंड ने जो जमीन से हवा में मार करने वाली जैवलिन मिसाइल बनाई है वो कबाड़ की तरह है। सुना आपने, जिस जैवलिन मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी सेना पर कहर बरपाया है, रूस के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया है, रशियन आर्मी की कई सैन्य गाड़ियों को खाक में मिलाया है, उसी जैवलिन मिसाइल को रूसी सेना के जवान कबाड़ से अधिक कुछ नहीं समझते। रूसी सेना के जवान ने ये बयान एक रूसी मीडिया के सवाल पर दिया था, जिस पर रूसी जवान ने उस जैवलिन मिसाइल का वीडियो दिखाया जिसको रूसी सेना ने खाक में मिला दिया था। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध 1.5 महीने से अधिक समय से जारी है। इस जंग में कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जैवलिन मिसाइल का नाम भी शामिल है। हाल में ही जैवलिन मिसाइल से कई हमले किए गए थे, जिसके बाद से ही इसकी ज्यादा चर्चा होने लगी थी। बताया जा रहा है कि जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला करने के लिए किया गया है, जिसमें रूस को काफी नुकसान भी हुआ है। बता दें कि यूक्रेन ने इसका जखीरा तैयार कर लिया था ताकि जंग में रूस को जवाब दिया जा सके। अगली खबर ये कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने फिर अलापा है कश्मीर का राग। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कश्मीर का जिक्र किया है। भारत पाकिस्तान में शांति के लिए कश्मीर का हल जरूरी है। शहबाज शरीफ ने अपनी चिट्ठी में यह बात लिखी है। पाकिस्तान की सियासत ही जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है, या यूं कहें
कि पाकिस्तान का वजूद ही कश्मीर राग पर टिका है। इसलिए पाकिस्तान में निजाम किसी का भी हो, वजीर आजम कोई भी हो, उसका सियासी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही होता है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उनके तेवर अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की तरह ही कश्मीर को लेकर है। तभी तो जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी, तो शहबाज शरीफ अपने बड़े भाईजान नवाज शरीफ की तरह ही कश्मीर का राग अलाप रहे थे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को खत में लिखा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए कश्मीर समेत कई मुद्दों का हल होना जरूरी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई संदेश में कंस्ट्रक्टिव रिश्ते की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान का इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि उसकी जबान पर हर वक्त कश्मीर और कश्मीर का रट लगा रहता है। तो युद्ध में यूक्रेनी सेना भी कर रही है जवाबी हमला। यूक्रेनी सेना का रूसी सेना पर जोरदार अटैक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी जवानों पर किया है हमला। रूस के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी सैन्य गाड़ियां बर्बाद हुई। जिस देश को रूस के साथ चल रहे युद्ध में कमजोर माना गया, उस देश की फौज पुतिन की सेना को दे रही है बड़ी टक्कर। ऐसा इसलिए क्योंकि नाटो देश इस युद्ध में यूक्रेन की न सिर्फ आर्थिक मदद कर रहे हैं, बल्कि हथियारों से भी यूक्रेन की सहायता की जा रही है। यही वजह है कि यूक्रेन वेब्रा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूस के सैनिकों पर हमला कर रहा है। अब जरा ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखिए। रूस पर यूक्रेन के इस पलटवार को देख आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अत्याधुनिक तोप और मिसाइल सिस्टम के साथ जंग लड़ने वाला यूक्रेन किसी भी एंगल से रूस से कमजोर नहीं दिख रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूविजन के बाहरी इलाके में रूसी टैंक T-72 को मार गिराने का दावा किया है। दूसरी ओर यूक्रेन इस युद्ध में लगातार रूस को झटके पर झटके दे रहा है। यूक्रेन की ओर से 24 घंटे के अंदर डोनबास इलाके में रूस के 10 टैंक को तबाह करने का दावा किया गया है। साथ ही रूस के 5 तोपखाने सहित 15 बख्तरबंद गाड़ी और 2 हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। तस्वीरें जंग के मैदान की ही हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच महासंग्राम छिड़ा है। हमले की वजह से यूक्रेन के हर हिस्से में अभी भी आग की लपटें और धुएं निकल रहे हैं। और बूचा के मेयर का रूसी सैनिकों पर सनसनीखेज आरोप है। खबर यह कि बूचा में पुरुषों के साथ भी रूसी सैनिकों ने दुराचार किया, मेयर का दावा है। रूसी सैनिकों पर बूचा में महिलाओं के साथ लग चुके हैं रेप के आरोप। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी दुराचार किया गया। बूचा के मेयर ने खुद ये दावा किया है। बूचा शहर में रूसी तांडव की तस्वीरों को देख आपका कलेजा फट गया होगा। सड़कों पर बिखरी लाशों को देख आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। रूसी सैनिकों की क्रूरता भरी कहानी सुन आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। इस बीच बूचा शहर के मेयर ने जो दावा किया है, उसे जान न सिर्फ आप गुस्से से भर जाएंगे, बल्कि मानवता भी शर्मसार हो जाएगी। बूचा शहर में रूसी सैनिकों की बर्बरता ने सारी हदों को पार कर दिया। बूचा में न सिर्फ रूसी सैनिकों ने नरसंहार को अंजाम दिया, बल्कि महिलाओं को गोली मारने से पहले उनके साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया। इतना ही नहीं, रशियन आर्मी ने पुरुषों को भी नहीं बख्शा। जिन लोगों ने रूसी सैनिकों की बर्बरता का विरोध किया, उनके साथ भी रूस के जवानों ने अमानवीय अत्याचार किए और उन पुरुषों के साथ भी दुराचार किया। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि रशियन आर्मी आम लोगों को निशाना बना रही है। ऐसे में बूचा में जो बर्बरता की गई, उससे यूक्रेन का हर तबका डरा और सहमा हुआ है। और वेस्टांका मिकोलेव में भी रूस की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है और इसकी वजह से वेस्टांका की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। यूक्रेन के वॉर जोन से हमारी संवाददाता सुमेरा खान की ये रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है मिकोलाइव के पास स्थित बश्टानका में। ये वो जगह है जहां पर रूस ने 1-2 बार नहीं कई बार हमला किया है। अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ यहाँ पर 6 हमले रूस की तरफ से किए गए थे। इस इलाके को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई है, इस जगह को कब्जे में लेने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ से रूसी सैनिक वापस हट गए हैं। अभी यहाँ यूक्रेन का कब्जा जरूर है, लेकिन यहाँ लगातार बश्टानका में एक रेफ्यूजी सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर महिलाओं और बच्चों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। जो खेरसोन और मिकोलाइव के तमाम इलाकों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यहाँ बश्टान
बशटानका में रिफ्यूजी सेंटर में लाया जाता है और फिर यहाँ से वो आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन ये जो जगह है वो एक सेंटर पॉइंट बन गई है, चाहे वो ज़ैपोरिज़िया से अगर निकलकर लोग आ रहे हैं या फिर खेरसोन से और मिकोलाइव के बाकी तमाम इलाकों से निकलकर जो भी महिलाएं और बच्चे जो रेफ्यूजीज पहुंच रहे हैं वो यहाँ आते हैं बशटानका में और फिर यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं। तो ये वो जगह है जो एक सेंटर पॉइंट बनी है इन रेफ्यूजियों के लिए। लेकिन एक सेंटर पॉइंट इस बात का भी है कि यहाँ से अब बहुत दूर नहीं है वो जगह जहाँ पर रूसी सैनिक कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और आगे बढ़ने की फिराक में हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए बशटानका मिकोलाइव से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं सुमेरा खान। मिकोलेव और खेरसोन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ा है, जिसकी वजह से गांवों में भी भारी नुकसान हुआ है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमेरा खान की ये रिपोर्ट देखिए। मिकोलाइव और खेरसोन के बीच में ऐसे छोटे छोटे तमाम गांव हैं जहां पर लगातार दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है। यूक्रेन की तरफ से रूस को जवाब देने के लिए और रूस की तरफ से यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए, और उसकी जद में आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे घर, छोटे छोटे गांव जहां पर इस तरह से जो नुकसान हो रहा है वो आम लोगों का हो रहा है। जो गाँव हैं उसमें इस तरह की शेलिंग जब होती है तो आसपास के तमाम घर किस तरह से तबाह और बर्बाद हो जाते हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से वहाँ तक हमें जो घर दिखाई दे रहे हैं इन सब पर शेलिंग हुई है। मैं कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कहूंगी वो थोड़ा और आगे आए तो हम दूर तक दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी घर थे इस जगह उन्हें किस तरह का नुकसान हुआ है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर लगातार रूस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी रूसी सैनिक खेरसोन से मिकोलाइव की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मिकोलाइव में मौजूद यूक्रेनी सेना इस इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहती है। तो ये जो आसपास के छोटे छोटे गांव हैं वहां पर या छोटी छोटी बस्तियां हैं वहां पर लगातार शेलिंग की जाती है और उसका नतीजा ये है कि इस तरह से जो नुकसान है वो आम लोगों को उठाना पड़ रहा है उसकी वजह से। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं सुमेरा खान, TV9 भारतवर्ष के लिए मिकोलाइव से। और रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी की बाइडेन प्रशासन को बड़ी नसीहत। ताइवान के मुद्दे पर केविन ने बाइडेन प्रशासन को नसीहत दी है। रूस यूक्रेन जंग से अमेरिका को सबक लेने की जरूरत, ये कहना है केविन मैकार्थी का। यूक्रेन को वक्त पर मदद मिलने पर रूस ये हमला नहीं करता। ताइवान को भी समय से अमेरिकी मदद मिले। अगर चीन हमला करे तो ताइवान जवाब दे सके और इसके लिए ताइवान तैयार हो, यह अमेरिका को करना होगा सुनिश्चित। रूस यूक्रेन के बीच 54 दिनों से महायुद्ध जारी है, जिसमें अमेरिका लगातार यूक्रेन को अप्रत्यक्ष तरीके से मदद कर रहा है। इस पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिक पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने बाइडेन प्रशासन को बड़ी नसीहत दी है। केविन मैकार्थी ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले से सबक लेने की जरूरत है। जिस तरह से ताइवान पर चीन से खतरे का हमला बना हुआ है, उसको देखते हुए अमेरिका को जल्द से जल्द ताइवान को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान को खुद को बचाने के लिए पूरा समय रहे। यूक्रेन ने कभी अमेरिकी लोगों से लड़ने के लिए नहीं कहा, उसने हमेशा अमेरिका के साथ हथियारों की मांग की, और अगर अमेरिका पहले ही ये कदम उठा लेता तो शायद रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाता। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से चीन भी काफी एक्टिव हो गया है। चीन काफी सालों से ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है और अमेरिकी दखल पर चीन चेतावनी भी दे चुका है। बता दें कि हाल ही में अमेरिका के 6 सदस्यीय डेलीगेशन ने ताइवान का दौरा किया था, जिसके बाद से ही चीन ने मिलिट्री प्रैक्टिस और बढ़ा दी है। और आर्मी चीफ बाजवा ने पूर्व पीएम इमरान पर निशाना साधा है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को अहंकारी बता दिया है। पाक सेना को सुप्रीम नहीं मानते थे इमरान खान, यह कहना है बाजवा का। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता जा चुकी है। पाकिस्तानी सेना नियाजी खान को वजीर आजम की कुर्सी से बेदखल करने में रोल भी निभा चुकी है, लेकिन खान साहब से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अदावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और दोनों के बीच शोले आज भी भड़क रहे हैं। जनरल बाजवा ने पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों से कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अहंकारी थे, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की सुपरमेसी मानने से इनकार कर दिया था। जनरल बाजवा का ये बयान बताता है कि इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से इमरान की कुर्सी चली गई। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि कोई भी नेता तब तक पीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं होता जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी न चाहे।
इमरान खान तो खुद भी पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट में वजीर आजम बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खुद को ही पाकिस्तान का बॉस समझ बैठे और पाकिस्तानी सेना की इंफीरियर और इसी गुस्ताखी की वजह से इमरान को सत्ता गंवानी पड़ी। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि नेटो बेस पर हमला कर सकता है रशिया। नेटो से यूक्रेन को सैन्य मदद मिलने पर रूस बौखला गया है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिमी देशों से लड़ने में रूस में है कुव्वत, ये कहना है पेस्कोव का। नाटो को रूस का अल्टीमेटम, पुतिन एक बार फिर गुस्से में है। नाटो नहीं माना तो छिड़ जाएगा महासंग्राम। महासंग्राम छिड़ा तो होगा गंभीर परिणाम। विश्व युद्ध के आसार, होगा परमाणु वार। यूक्रेन को तबाह करने के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन को तसल्ली नहीं मिली है। वे यूक्रेन को हर लिहाज से तबाह और बर्बाद करने पर उतारू हैं। लेकिन जिस तरह से नाटो मुल्क यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचा रही है, उससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई है। वे नाटो के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। ऐसे में पुतिन का गुस्सा जल्द शांत नहीं हुआ तो युद्ध के परिणाम और भी विध्वंसक हो सकते हैं। रूस की यह चेतावनी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार रशियन राष्ट्रपति पुतिन की नजर यूक्रेन को हथियार दे रहे नाटो देशों पर टिकी है। बताया जा रहा है कि पुतिन के आदेश पर रशियन सेना न सिर्फ नाटो देशों की ओर से मिलने वाले हथियारों की खेप को निशाना बना सकती है, बल्कि उस देश के खिलाफ रूस युद्ध भी छेड़ सकता है। इस बीच रूसी राजदूत निकोलाई कोरचुनोव ने उत्तरी नॉर्वे के पास हुए नाटो देशों के सैन्य अभ्यास पर भी आपत्ति जताते हुए इसे रूस के खिलाफ खतरा बताया है। तालिबान ने फिर दी है पाकिस्तान को चेतावनी। एयर पावर यूएस को भी तालिबान ने हराया। तालिबान के डेप्यूटी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को जवाब दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले पर चेतावनी दी गई है। पाकिस्तानी वायुसेना ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के कुनार और खोस्त प्रांत में तहरीके तालिबान को टारगेट करके ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। उस पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। उसके डिप्टी आर्मी चीफ हाजी मालिक खान ने खोस्त प्रोविंस से ही पाकिस्तान को ललकार दिया है। हम लोग कायर नहीं हैं। अमेरिका भी बड़ा एयर पावर था, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को भी हरा दिया। मतलब तालिबान ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो खुद को पावरफुल समझने की भूल नहीं करे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा भी, जिस तरह से तालिबान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, उसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। तालिबान के धैर्य की परीक्षा नहीं ले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन पर हमला नहीं करे, नहीं तो इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी है। तोरखम जलालाबाद राजमार्ग पर काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से जताई है उम्मीद, और उम्मीद ये है कि कीव का दौरा कर सकते हैं बाइडेन। ये कहना है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की ने एक अमेरिकी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि कीव का दौरा अगर चाहें जो बाइडेन तो कर सकते हैं। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ जब से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव की सड़कों पर दौरा किया था, जिस तरह से ज़ेलेंस्की के साथ जॉनसन ने कीव का घूमकर मुआयना किया, रूसी हमले का जायजा लिया, उसके बाद से ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कीव आने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, जिस पर कुछ दिन पहले ही बाइडेन ने बड़ा बयान दिया था। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. बाइडेन के इसी बयान के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीदों को बल मिला है और CNN से बातचीत में ज़ेलेंस्की ने यही उम्मीद भी जताई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन का दौरा करें और उन्हें विश्वास है कि वे दौरा करेंगे। आइए आपको फिर सुनाते हैं कि बाइडेन ने यूक्रेन दौरे पर मीडिया के सवालों का क्या जवाब दिया था। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. बता दें कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से ही बाइडेन के कीव आने की अटकलें बढ़ गई हैं।
और यूक्रेन ने G7 देशों से डिमांड कर दी है। यूक्रेनी बजट के लिए $50 बिलियन मांगे हैं। बजट घाटे को पूरा करने के लिए 0% पर मिले कूपन बॉन्ड। जेलेंस्की ने यह बात कही है। रूसी हमले में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था है तहस नहस, इसलिए मदद मांगी गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस के खिलाफ जंग के मैदान में डटे रहने वाले यूक्रेन के पीछे न सिर्फ अमेरिका खड़ा है, बल्कि नेटो मुल्क भी युद्ध से जुड़े संसाधनों की मदद के लिए यूक्रेन को अब भी सहायता पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने G7 देशों से सहयोग मांगा है। बताया जा रहा है कि रूस के साथ चल रहे युद्ध में बजट घाटे को पूरा करने के लिए $50 बिलियन की मांग की है। राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ओले उस्तेंको ने राष्ट्रीय चैनल पर बोलते हुए G7 देशों से युद्ध से जुड़े बजट घाटे को कवर करने के लिए 0% कूपन बॉन्ड को जारी करने को कहा है। भले ही यूरोपियन देश लगातार यूक्रेन को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन रूस ने जिस तरह यूक्रेन को तबाह और बर्बाद किया है, उसे देखते हुए ये मदद यूक्रेन के लिए काफी नहीं है। ऐसे में यूक्रेन अब दुनिया के संपन्न देशों के ग्रुप G7 से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। इन देशों के ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल हैं। और खबर लंदन से, जहां पर इमरान समर्थक कर रहे जोरदार प्रदर्शन। नवाज शरीफ के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इमरान के समर्थन में लगाए हैं नारे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नवाज शरीफ के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट होता नजर आया। इमरान खान जब से पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हुए हैं, तब से उनकी पार्टी पीटीआई अपने नेता की पीएम की कुर्सी छीने जाने का गम भुला नहीं पा रही है। पार्टी की तरफ से लगातार इमरान के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि इमरान को सत्ता से हटाने में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की भी काफी भूमिका रही है, जिसकी स्क्रिप्ट नवाज ने लंदन में बैठकर लिख दी थी। उसी के विरोध में पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर जमा हो गए हैं और इमरान के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। पीटीआई कार्यकर्ताओं के हाथों में इमरान खान के पोस्टर थे। पाकिस्तान का मतलब इमरान खान का नारा लगाए जा रहे थे। नवाज शरीफ के घर पर हुए विरोध के बाद नवाज की पार्टी के नेता भी लंदन में सड़कों पर उतर गए और इमरान खान की पूर्व बेगम जेजिमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इमरान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया, जिस पर काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। New Layer Shot Alpine Fresh, crisp, fresh scent of the ocean. Fragrance, more fragrance. New Layer Shot Fragrant Body Spray. Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है।